मौसम विभाग ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चक्रवात के प्रभाव को देखते हुए बेंगलुरु में बारिश और बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। वहीं बेंगलुरु में 4 दिन बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो यहां ठंड बढ़ सकती है और बर्फबारी और हल्की बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई है। ऐसे में अब पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी है और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पहले से ज्यादा ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग की माने तो अगले सप्ताह से ठंड और बढ़ने का अनुमान है। वहीं पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मौसम में तेजी से बदलाव होने लगा है और हालांकि अभी भी ठंड उतनी नहीं है जितनी दिसंबर के महीने में आमतौर पर होती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली वालों को अभी कड़कड़ाती ठंड के लिए 15 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा, जब दिल्ली का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आईएमडी अधिकारियों ने कहा है कि चक्रवात मैडूस के कारण बेंगलुरु में 12 दिसंबर तक बारिश होगी और पूरे समय बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी भी होती रहेगी। दक्षिण पश्चिम और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव का क्षेत्र मेंडोस नामक चक्रवाती तूफान में बदल गया है और पड़ोसी राज्यों को चक्रवात की चेतावनी दे दी गई है। ये बेंगलुरु को भी प्रभावित करेगा और इसके अलावा कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों और उत्तरी आंतरिक क्षेत्रों में 11 और 12 दिसंबर को बिजली गिरने और गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। वहीं श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से बातचीत भी की। विकास वालकर ने कहा कि श्रद्धा की मौत से हमारा पूरा परिवार काफी ज्यादा दुखी है। उन्होंने कहा कि बेटी की हत्या के कारण मेरी मनोस्थिति भी काफी खराब हो चुकी है। मृत्यु होने से मुझे दुख हुआ है, वैसे ही मेरे परिवार वालों के भी बहुत दुख हुआ है। उस वजह से मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है। फिर भी वसई पुलिस व नालासोपारा पुलिस, तुळीं पुलिस ठाणे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वजह से मुझे जो तकलीफ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम को लगातार लेकर सुनवाई चल रही है और मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट केंद्र से खासा नाराज दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने 2 टूक में कहा है कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम है तब तक सरकार को भी उसे मानना ही होगा। सरकार इस बाबत अगर कोई कानून बनाना चाहती है तो बना सकती है, लेकिन कोर्ट के पास उनकी न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि सरकार में बैठे मंत्रियों को कॉलेजियम सिस्टम पर बयानबाजी करने से बचना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है कि सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों को 2-2, 3-3 बार वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकती है।
जबकि सरकार उस पुनर्विचार के पीछे कोई ठोस वजह भी नहीं बताती। इसका सीधा मतलब तो यही है कि सरकार उनको नियुक्त ही नहीं करना चाहती। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी भावना के खिलाफ है और जस्टिस कोल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कॉलेजियम के भेजे नामों में से 19 नाम की फाइल वापस भेज दी है। पिंग पोंग का ये बैटल कब सेटल होगा? जब हाई कोर्ट कॉलेजियम ने नाम भेज दिए और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी उनको अपनी मंजूरी दे दी, तो फिर दिक्कत कहां है? इस पूरी प्रक्रिया में कई कारण और आयाम होते हैं, कुछ नियम हैं और जस्टिस कौल ने आगे कहा कि जब आप कोई कानून बनाते हैं तो हमसे उम्मीद रखते हैं कि उसे माना जाए। वैसे ही जब हम कुछ नियम कानून बनाते हैं तो सरकार को भी उसे मानना चाहिए। अगर हर कोई अपने ही नियम मानने लगेगा तो फिर सब कुछ ठप पड़ जाएगा।